गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आप सभी लोगों का मार्ग की बाहर चैनल में स्वागत है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और यदि आपको मेरे ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज आपको थोड़ा मैं फ्रेश दिख रही हूँ क्योंकि कल मुझे पूरे दिन मैंने घर की सफाई करी है। मेरी इतनी भयंकर तबीयत खराब हो गई थी। मैंने दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट किया। कल पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई मुझसे क्योंकि मेरी आदत ऐसी होती है, किसी काम को करती हूँ ना पूरा एक साथ ही करती हूँ, मतलब एक साथ ही। तो फिर मैंने एक साथ काम कर दिया। तो अब डेली डेली क्या हमें थोड़ा थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। मतलब जो लंबी वाली सफाई है, बहुत ज़्यादा वाली डीपली वाली, वो मैंने कल कर ली। तो मतलब अंदर से लेके ठेठ बाहर, मेन गेट से भी बाहर, चौक में बाहर जो हमारे जिसे हम खुर्रा वगैरह बोलते हैं, वहाँ पे हर जगह मैंने सफाई कर दी बिल्कुल अच्छे से। जो पेड़ पौधे एक्स्ट्रा उग जाते हैं उनको हटा हटू के बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दी कल मैंने। और इतना थक गई से कोई हद नहीं। ना तो कल मैं कंप्यूटर क्लास गई और ना ही मैं कल मैंने पढ़ाई करी। और कल इतनी थकान होती है। आज सुबह उठी तब मैंने मुझे अपने आप ने मुझे मतलब अपने आप को ऐसा लगा कि हाँ मैं आज ठीक हूँ। तो मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया। कल तो ब्लॉग भी ऐड नहीं कर पाई मैं। जितना बस काम का ब्लॉग बनाया था वो बनाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं बना मुझसे। तो फ्रेंड्स, अब आज के बज चुके हैं सुबह के 9 और अभी मैं अपने लिए लेके आई हूँ पास्ता। तो खाते हैं पास्ता क्योंकि मैं, आपको पता है मतलब इतनी हेल्थ है नहीं मेरी बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि हाँ मतलब मैं क्या अपने मतलब जो भी खाना वगैरह खाती हूँ बिल्कुल लिमिट का खाती हूँ। मतलब है चाहे मुझे भूख लगे ना लगे, है ना, लेकिन बहुत लिमिट का खाती हूँ। हाँ मैं बार बार खा लेती हूँ लेकिन एक साथ कभी भी नहीं खाती। तो चलते हैं, खाते हैं अभी पास्ता। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खा रही हूँ पास्ता और आप मेरी पास्ता देख सकते हैं कितने से मैं लेके आई, बिल्कुल छोटी सी कटोरी में। और जस्ट अभी सुबह मैंने बनाए थे तो मुझे लगा मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि कल मेरा फास्ट था। तो कल मैंने सागर वगैरह कुछ भी नहीं किया, कल काम में लगी थी, सिर्फ चाय पी थी मैंने एक बार। खाना ही मैंने दोपहर में खा लिया था। दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने कल। एक्चुअली में होता है कभी कभी हम काम में लग जाते हैं तो इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि कुछ नहीं दिखता, फिर हमें भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, लगता है वो काम को ख़त्म करो सबसे पहले। और मेरी आदत ऐसी है, जिस तरह से काम में मतलब मैं घर के काम में एक साथ करती हूँ, उससे मेरी आदत है जिस तरह से पढ़ाई में जिस दिन लगूंगी ना मैं, तब कंटिन्यू रहेगी बस मेरी स्टडी। अभी तो क्या मेरा शेड्यूल थोड़ा बैठ नहीं रहा क्योंकि मैंने मन बना रखा है कि मैं 1 मार्च से तैयारी करूँगी। उससे पहले मैं सब कुछ डिसाइड कर लूँगी कि क्या मुझे मैटर लेके आना है, क्या मुझे पढ़ना है, किसकी मुझे तैयारी करनी। मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है अभी तक। तो फ्रेंड्स, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और कल है बसंत पंचमी। जिस दिन फास्ट होता है उसके अगले दिन तो सुबह भूख और भी जल्दी लगती है मुझे। तो मैं थोड़े से पास्ता लेके आई अपने लिए, थोड़ा सहारा लग जाए, फिर करते कुछ काम। मेरे लिए फ्रेंड सबसे सुबह जरूरी पता है काम कौन सा होता है? नहा के पूजा करना मेरे लिए सबसे फर्स्ट काम है। इसके बिना मैं रह ही नहीं पाती हूँ। कोई कोई दिन ऐसा होता है जिन दिनों में हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, उन दिनों में तो हमें रहना ही है। उन दिनों में मैं लेट उठती हूँ, आराम से काम करती हूँ, लेकिन वैसे मैं फटाफट रहती हूँ फुर्ती में कि हाँ यार फटाफट काम हो जाए। क्योंकि मैं मंदिर भी हस्बैंड वगैरह के साथ जाती हूँ, फिर इनका ऑफिस का टाइम हो जाता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है सुबह। और अगर मैं जिस दिन जल्दी नहीं उठी तो समझो ही ऑफिस चले जाएंगे, फिर मंदिर कैसे जाएंगे हम साथ में, इसलिए हम साथ में मंदिर जाते हैं। और काम करे तो और तो काम करूँगी मैं बाद में। सबसे पहले मैं वीडियो को एडिट करती हूँ। जो ब्लॉग आपके पास कल आया था वो मैं अभी एडिट करूँगी सुबह, तब जाके आपके पास तो कल पहुँचा होगा। तो फटाफट एडिट करते हैं। बज चुके हैं सुबह की 9:45 और जस्ट आपके सामने मैंने पास्ता खाया था अभी 8:30 पौने 9 के समथिंग। और अभी क्या मैंने ये वीडियो जो है एडिट कर लिया है इतनी देर में, मतलब 1 घंटा लग गया एडिट करने में। और एडिट करने के बाद मैंने उसको अपलोड पे छोड़ दिया है। जब तक वो अपलोड हो रहा है तब तक मैं अपने लिए ब्रेड और थोड़ा सा दूध लेके आ जाती हूँ। और फिर उसके बाद में अपनी बुक्स देखूंगी आधे 1 घंटे, फिर इंस्टा का टाइम हो जाता है। ये ब्रेड और दूध, क्योंकि मैंने पास्ता बिल्कुल थोड़े से खाए थे उस टाइम, मुझे भूख लग रही है। दोपहर के 11:30 और मैंने अपना वीडियो जब एडिट किया था, आपके पास लोग आया था, कल 10 बजे आया होगा। तो वीडियो को एडिट करने के बाद में मैं रील्स बनाने लग गई थी। और मुझे रील बनाने में 1 घंटा लगता है क्योंकि मेरी 5-6 रील्स हो जाती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है अब तो बिल्कुल भी, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है रील्स में भी। तो अब चलते हैं और करते हैं कुछ काम। फ़ोन को लगाती हूँ चार्ज। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपना सारा काम फिनिश करके मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे स्टडी करने के लिए। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम।
तो फ्रेंड्स आज मैं कंप्यूटर क्लास भी नहीं गई क्योंकि आज बस मेरा पढ़ने का मन था, क्योंकि 2 दिन का गैप लग चुका था। तो मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन था, मुझे लगा था 3-4 घंटे तो मुझे दिन में पढ़ने हैं आज, और बिल्कुल मैं अपना टारगेट लेकर चली थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैंने राजस्थान हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं वो क्लियर किए हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैंने उनको रिविज़न किया है क्योंकि मेरा गैप लग चुका था स्टडी में, तो फिर मैं थोड़ा भूल गई थी, तो मुझे लगा रिवीजन के लिए एक बार मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। मुझे राजस्थान की हिस्ट्री पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उसका दोबारा से रिवीजन किया। जैसे मैंने रिवीजन किया तो मुझे लगने लगा कि हाँ, मतलब हमारा जो पढ़ा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ ही जाता है। और इसी तरह से मतलब मेरा जो पहले का रिवीजन किया हुआ था, पहले जो एग्ज़ाम दे रखे थे मैंने, उनका मुझे प्रॉफिट हुआ कि मैंने जो टॉपिक क्लियर किए थे उनको पढ़ने में मुझे जोर नहीं आया और फटाफट मैंने अपने टॉपिक क्लियर किए। और फ्रेंड्स पढ़ने में भी मेरे साथ ऐसा ही होता है, जिस भी बुक्स को मैं लेती हूँ तो मुझे लगता है कि इसको एक बार रिवीजन तो इसका मैं ज़रूर करूँ, चाहे मुझे इसको कंप्लीट करने में टाइम लग जाए। तो आज मैंने इसके 3-4 टॉपिक देखे थे, गुर्जर प्रतिहार और चौहान राजवंश, मेवाड़ राजवंश, ये सब मैंने देखे थे और मुझे बहुत अच्छे भी लगते थे टॉपिक। तो मैंने इनको फटाफट क्लियर किए और मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम हो गई है, मैं बना के लाई अपने लिए चाय। एक्चुअली में होता ही है कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें बार बार चाय पीने का मन करता है, लेकिन मैं जिस दिन मेरा फास्ट नहीं होता उस दिन मैं सिर्फ 2 चाय पीती हूँ, और जिस दिन फास्ट होता है उस दिन मुझे ज़्यादा चाय की ज़रूरत हो जाती है, 2 या 3 चाय मेरी हो जाती है। और वैसे मेरी डेली की जो चाय है वो 2 तो है ही, क्योंकि मैं शाम को भी पीती हूँ चाय या दोपहर में। अगर कंप्यूटर क्लास चल जाती हूँ तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स अपने टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। फाइनली आज मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ गई हूँ। अब बज चुके हैं शाम के 5 और आज मैं कंप्यूटर क्लास नहीं गई। आज पता नहीं क्यों मेरा मन था, मैं 2 दिन से पढ़ाई नहीं करी थी मैंने, तो आज मेरा मन था कि मैं दोपहर में ही स्टडी करने बैठ जाऊँगी। और 2-2:30 बजे के समथिंग स्टडी करने लगी थी मतलब मैं, और रील्स बनाने के बाद भी स्टडी करने लगी थी। फिर बीच में मैंने खाना वाना खाया था, उठ गई थी और फिर वापस स्टडी की थी। अब बज गए 5 और अच्छा लग रहा है। मैंने आज राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी है और उसमें पढ़ा है मैंने गुर्जर प्रतिहार, ये सब काफ़ी टॉपिक मैंने 2-3 टॉपिक पढ़े हैं और उनका रिवीजन किया है। और कहीं कहीं पढ़ने से लग रहा है कि हाँ, ये मेरा पहला पढ़ा हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होगा। ऐसी बात नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो चीज़ हमें याद आ ही जाती है पढ़ने से। तो थोड़ी टेंशन दूर हुई है। और अभी तो मेरा बिजली के साथ आंदोलन का टॉपिक चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैं कंप्यूटर क्लास गई नहीं, मेरा मन ही नहीं था जाने को। तो करते हैं तैयारी। आज स्टडी टेबल ने मुझे बुला ही लिया अपने पास। तो फ्रेंड्स पढ़ते पढ़ते कब टाइम निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, और पढ़ाई में ऐसे लगता है कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, हमने तो बहुत कम पढ़ा है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जैसे ही हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने लगते हैं, हमारे घर के काम का टाइम हो जाता है। और इस वाली चीज़ को तो बिल्कुल बदला भी नहीं जा सकता है कि हम कितना भी पढ़े कितना भी नहीं, लेकिन घर का जो काम है यार वो करना ही पड़ता है। और ये तो बिल्कुल कंपलसरी हो गया। जिस तरह से 11th-12th में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होते हैं ना, वैसे ही जैसे इंग्लिश हिंदी वो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे, ठीक उसी तरह से यार घर का काम बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया। तो यहाँ पर मैं अपना शाम का जो किचन का काम है वो कर रही हूँ, और ये करते करते मुझे बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, कम से कम 7:30 के समथिंग बज चुके थे। उसके बाद में मैंने शाम वाली जो आरती होती है वो की, अंधेरा काफ़ी हो चुका था, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आए थे पंडित जी, और यहाँ पे हमारे कॉलोनी में मंदिर के सामने भागवत कथा होगी, तो अभी वो आए थे और वो बोल रहे थे कलश यात्रा में पार्ट लेना है तो आप नाम लिखवा दो। तो मैंने नाम लिखवा दिया, और बहुत ज़रूरी भी होता है कलश यात्रा में पार्ट लेना। जब भी कोई धार्मिक फंक्शन होता है तो हमें पार्ट लेना चाहिए। तो कल 10 बजे से कलश यात्रा शुरू है और मैंने नाम लिखवा दिया। उनको भी पैसे नहीं दिए मैंने, क्योंकि मैं खाना बना रही थी। मैंने कहा पंडित जी आपको बाद में दे के दूँगी, मैं पैसे एक बार खाना बना लूँ।